अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है और मीटर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं लोगों के, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लोड चल रहे हैं गर्मी की वजह से। तो बिजली के बिल कंट्रोल होना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया आजकल, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बिल इतने ज़्यादा कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे कंट्रोल करें। तो आज मैं अपने इस सिलसिले में अपने मेन पैनल के अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करूँगा। इसको खोलते हैं हम। ये देखिए जी, ये पैनल बाहर आ चुका है। ये मेन जो घर की जहाँ से सप्लाई जारी होती है, ये वो पैनल है। यहाँ पे आप वायरिंग देख सकते हैं किस तरीके से हुई हुई है सारी। मुख्तलिफ़ किस्म के नए और पुराने ब्रेकर लगे हुए हैं, कुछ ख़राब भी लगे हुए हैं। खैर, हम आ जाते हैं अपने मेन पैनल के कवर की तरफ। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक तो मैं वोल्ट और एम्पीयर मीटर इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा, जो कि रियल टाइम में मेरे घर का लोड मेजर करके बताएगा कि घर में चल क्या रहा है, ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसके लिए मैं सिमटेक का एक कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ भी है कि मेजर एंड कंट्रोल। जब आप मेजर करेंगे तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुँह ज़बानी और खामख़याली में कभी भी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती। इसके साथ मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कि रियल टाइम में जो है करंट किस पोजीशन में है और कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें अपने मेन पैनल बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और इसके ज़रिए जो है अपने लोड को हम कंट्रोल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये वोल्ट और एम्पीयर मीटर है। और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 60, ये देख सकते हैं आप, 60 वोल्ट एम्पीयर का है, जो कि एक मुनासिब घर के लिए बहुत है। और ये एसी वगैरह के एम्पीयर को भी मेरे ख़्याल है ले लेगा, कोई ऐसा इशू होगा नहीं। 60 वी ए बहुत होते हैं एक घर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्लास्टिक के कवर के अंदर इस मीटर को इंस्टॉल करने के लिए मुझे लग रहा है कि इसको काटना पड़ेगा। तो इसको छुरी गरम करके काटेंगे। पहले इसका निशान लगाते हैं सेंटर करके तरीके से, कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल प्रॉपरली इसके अंदर फिट हो। और ये निशान लगाने के बाद इसके पुराने वाले कवर जो थे वो रिमूव कर लेते हैं, और छुरी को गरम करके इसके अंदर सुराख करते हैं। थोड़ा सा बफर रखा है, निशान के अंदर अंदर ही रहें, क्योंकि अगर निशान पे करेंगे तो बाहर जाने के चांसेस हो जाएंगे, और भले छोटा हो जाएगा तो घिस लेंगे, लेकिन अगर सुराख बड़ा होगा तो फिर वो बुरा लगेगा। तो काम करने में इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। ये देख सकते हैं इसके अंदर फिट हो चुका है। इसकी मैं जूटन वगैरह साफ़ कर लिए प्रॉपर, इसको फाइन करके फिर इसको फिट किया है। तो अब इसके इंडिकेटर लगाने की बारी है। ये इसमें मैं लगाऊंगा रेड कलर का इंडिकेटर, जो कि मुझे सिर्फ इस चीज़ को सेंस कराऊंगा कि मेरे मोहल्ले में लाइट है या नहीं, यानी कि मेरे घर के अलावा जो मोहल्ले की जो वायरिंग है, इलाके के अंदर लाइट है या नहीं, पीएमटी से करंट आ रहा है या नहीं। ठीक है जी, ये लाइट उसको नोट कराएगी, मुझे इंडिकेट करेगी। इसके साथ जो है सेकंड नंबर पे कोई भी कलर आप लगा सकते हैं, ग्रीन, येलो, या यहाँ पे ब्लू ऐड करता हूँ मैं। ये ब्लू वाली मुझे ये बताएगी कि मेरे मेन ब्रेकर से मेरे घर के अंदर करंट आ गया है, और ग्रीन वाली ये बताएगी कि सेकेंडरी जो ब्रेकर्स हैं वहाँ से मेरी अप्लाइंसेस में लोड चले गया, यानी कि जो है ना चीज़ों में करंट आ गया। ये 3 लाइटें ये इंडिकेट कराएंगी। बात असल में ये है कि जब तक आप अपने घर में मेजरिंग टूल नहीं लगाएंगे, इस वक्त जब हम जिस जिस पोजीशन पे आके खड़े हो चुके हैं कि इस कदर ओवर बिलिंग हो रही है, और अभी न्यूज़ में भी आ गया है कि शायद कुछ मज़ीद टैरिफ बढ़ने वाले हैं। तो इस कंडीशन में और तेज़ गर्मी की सूरत हाल में जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोड को मैनेज करें, और मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोड को मेजर करें। और जब तक मेजर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोड कितना चल रहा है, किस वक्त में कितना चल रहा है। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, जिनका जो है वो वाला 3 फेज़ मीटर जिनके होते हैं, जिसमें ऑफ पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का सिलसिला होता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ताकि वो जो है रियल टाइम में देख सकें कि उनका किस वक्त में कितना लोड चल रहा है, क्योंकि उनके यूनिट जो है वो पीक ऑफ पीक में और ज़्यादा होते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि जब तक आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अपने लोड से मुताल्लिक, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी यही किया है कि लोग अभी कुछ दिन पहले भी मैं गया तो मुझे एक दुकानदार साहब बलिनो मोटर वाला पंखा ये बोल के बेच रहे कि इसे 50-60 मतलब 30-40 वॉट खाता है। और ये मैंने कहा भाई, 70-75 वॉट का वो पंखा होता है बलिनो का, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी नापा ही नहीं है, मीटर पे देखा ही नहीं है। मुँह ज़बानी बातें करने से जो है वो कोई चीज़ साबित तो नहीं हो जाती। तो बात ये है कि यहाँ से मेजर होगा कि घर में कितना लोड चल रहा है, और इसको मैं इरादा ये है कि इसको घर वालों को थोड़ा सा एजुकेट करूँगा कि इसकी रीडिंग को अपनी नज़र में रखें चलते फिरते। यही नहीं कि बस आके यहाँ पे देखे जा रहे हैं, चलते फिरते नज़र में रखें। और जब एक एक वैल्यू एक रेंज सेट कर दूंगा कि उससे ऊपर अगर ये रीडिंग शो करे तो घर का लोड आप लाजमी कम करें, भले उसके लिए आपको फ्रिज वगैरह क्यों ना कम करना पड़े। यहाँ पे मैं बोर्ड पे वापस आ गया हूँ। ये देखिए मैं लाइव पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए,
ये लाइव है, इस वक्त करंट मौजूद है मोहल्ले में, लाइट बिजली आई हुई है घर में। तो सबसे पहले मैंने फेस का तार अलग कर दिया है, ताकि न्यूट्रल लगा हुआ है, न्यूट्रल का ऐसा कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इवन दो मैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम कर रहा हूँ और अपने आप को टोटली इंसुलेट किया हुआ है मैंने, कहीं से भी मैं अर्थ वगैरह नहीं हो रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप घर पे ट्राई ना करें तो बेहतर है। मैं से भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसकी मैं जो है प्रॉपर आपको डायग्राम वायरिंग वगैरह की भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है समझने की तो मैं आपको एक अलग वीडियो में, अगर आप कमेंट में कहेंगे कि हम इसके डायग्राम की वो बताएं इन्फॉर्मेशन, तो मैं एक अलग वीडियो में इसके डायग्राम आपको बता दूंगा किस तरीके से वायरिंग करिए। ये देखिए जी, लाइव करते ही जो है मेन वाली तार को लगाते ही जो है हमारी रेड वाली लाइट जलेगी, जो कि हमें ये बताएगी कि हमारे मोहल्ले के अंदर बिजली है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारी वायरिंग जल्दी जल्दी कर दी है वीडियो में दिखाने के लिए, आपको फाइनल रिजल्ट शो करना है। इसका मकसद है, ये देखें ये जी रेड वाली लाइट ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये बता रही है कि मेरे मोहल्ले के अंदर बिजली है, यानी कि घर में अभी नहीं आई है। बट ये हमें पता होगा कि अगर सारे ब्रेकर भी गिर जाएँ, कुछ भी हो जाए, पूरा घर भी बंद कर दें, तो आपको ये पता होगा कि इस वक्त लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मोहल्ले में बराबर वालों का गेट बजा के पूछने के भाई लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये इसे अवॉइड करने के लिए रेड लाइट लगाइए, लाइट आ रही है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसका मेन ब्रेकर ऑन करता हूँ तो देखें ब्लू वाली लाइट ऑन होगी और मेरा वोल्ट मीटर भी ऑन हो चुका है, जो कि ये बता रहा है कि करंट जो है मेन से पास होकर मेरे सेकेंडरी ब्रेकर के अंदर आ चुका है। अब सेकेंडरी ब्रेकर मैं ऑन करूँगा तो देखें लोड खुल गया और ग्रीन लाइट जल गई है। देखें ग्रीन लाइट जली और लोड खुल गया, यानी कि 1.4 एम्पियर का लोड मेरे घर में इस वक्त चल रहा है। यानी कि एक फ्रिज चल रहा है और कुछ पंखे शंखे चल रहे हैं, तो ये बता रहा है कि 1.45 1.6 के करीब जो है वो घर में लोड चल रहा है। 232 को मल्टीप्लाई कर दें इस नीचे वाले नंबर से, आपके टोटल वोल्टेज आ जाएंगे घर के अंदर कितने वोल्ट चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी पानी की मोटर लगा के चेक करूँगा कि देखें पानी की मोटर जैसे ही ऑन करूँगा देखें इसके एम्पेयर बढ़ेंगे। ये देखें, ये ऑन करी देखें 4.6 पे पहुंच गया एम्पेयर। ठीक है जी, तो पानी की मोटर तकरीबन 3 एम्पेयर से भी ज़्यादा का मेरा लोड खा रही है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी AC/DC मोटर के ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, टंकी चढ़ाने वाली ऊपर वाली के अंदर खींचने वाली में हो चुका हूँ। तो ये मोटर जो है इस वक्त 600 से भी ज़्यादा का वॉट का लोड मेरे खा रही है, जो कि ग्रंट फॉस की ब्लैक कलर की जो मोटर्स होती है ज़्यादातर घरों में लगी हुई होती है। अच्छा, कुछ ब्रेकर इसमें से ख़राब हैं, देखें 3 ब्रेकर इसमें ख़राब है, मगर अभी टाइम की कमी थी तो मैंने इसको रिपेयर वगैरह में अभी नहीं किया है, बाद में इसको चेंज कर दूंगा। तो ये देखें रेड लाइट बता रही है कि मोहल्ले में बिजली आ रही है और प्रॉपरली अवेलेबल है। ब्लू लाइट ये बता रही है कि मेरे सेकेंडरी ब्रेकर्स के अंदर करंट आ गया है। ग्रीन लाइट ये बता रहा है कि मेरा करंट जो है वो आउट हो गया। 1.4 एम्पेयर का लोड इस वक्त देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, 233 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं और 1.4 एम्पेयर का लोड चल रहा है, यानी कि एक फ्रिज और समथिंग चीज़ें चल रही हैं। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 233 तो आपका टोटल वॉट आ जाएंगे। इस किस्म की डिवाइसेस लगाने का मकसद ही यही होता है कि आप अपने लोड को मेजर करें। मेजर करेंगे तो फिर आप कंट्रोल कर सकेंगे, वरना जो है जब किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो आप फिर इसी चीज़ों में रहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों को कुछ लोग सुनाई देते होंगे बोलते हुए कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं, फिर भी बिजली के बिल कंट्रोल नहीं हो रहे और इतने ज़्यादा भारी भरकम बिल आ रहे हैं। तो ऐसी डिवाइसेस ज़रूर अपने घर में फ़िट करवाइए और करें, ताकि आपको रियल टाइम में पता हो कि क्या चल रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।